Welcome to the class, and we have been learning about how to solve cloze test. Till now, I have taught you 7 aspects. Today, I have come up with the next step, that is the parts of speech. Before this, I made you study about the grammatical concepts. Okay, so parts of speech is equally important in solving the cloze test. So it becomes a necessary to understand this step, how we are going to utilize this, and what are the conditions, how we are going to understand this, and with the help of the understanding of parts of speech, how we are going to solve our cloze test. See, parts of speech is really important to understand, as generally parts of speeches are noun, verb, adverb and adjective. ओके, सो हमें नाउन की पहचान होनी चाहिए, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, ये तो हम स्मॉल क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. ओके, इतनी हमें इसकी सेंस एंड इसकी यूसेज कहाँ पर होती है वो उसकी जानकारी हमें तो होनी ही चाहिए. ओके, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, if you have good understanding of parts of speech, you can easily reach to the correct answer. आप easily correct answer के ऊपर चले जाओगे. देखो आपको कैसे मिलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच. सपोज कर लो ठीक है, वहाँ पे एक पैसेज में स्टेटमेंट है. ओके, स्टेटमेंट है एंड यहाँ पर आर्टिकल मिल गया आपको, कोई आर्टिकल. ओके, और यहाँ पर आर्टिकल, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, देन यहाँ पर कोई नाउन है और यहाँ पे आपने फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है और 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, वो आपको पता है 4 या 5, सपोज A B C D, ये ऑप्शंस दिए गए हैं आपको. और जो वर्ड्स वहाँ पर दिए गए थे उन वर्ड्स का आपको मीनिंग नहीं आता है. सपोज कर लीजिए कि ऐसा कुछ ऐसा आपको मिल जाता है और उस वर्ड्स के मीनिंग आपको पता ही नहीं है. तो अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आते होंगे, अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो सपोज आपको पता है कि नाउन से पहले अब यहाँ पर क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा. तो ऑप्शन में सपोज यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे एडवर्ब है, तो आप इजीली क्या करोगे, सी ऑप्शन को टिक कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है. ठीक है, गॉट द पॉइंट. तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में. आज फिर मैं एग्जांपल के साथ आया हूँ सो दैट कि आपको थोड़ा और इजी हो जाए. ये रही आपके लिए एग्जांपल. ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल है, एक क्लोज टेस्ट है, उसकी हम सॉल्व करेंगे. मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको देखने को मिल सकते हैं. डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करूंगा एंड कुछ नई टेक्निक्स लेके आऊँ और कुछ नए एस्पेक्ट्स हैं इंग्लिश ग्रामर के, वो भी इसमें कवर कर दूंगा आपके. सो डोंट बॉदर अबाउट दैट. जैसे लिखा है, द प्रेजेंस ऑफ सर्टन डैश मेक्स फ्रेंडशिप अ स्पेशल डैश, और डैश फ्रेंड इज कंसिस्टेंट एंड ऑनेस्ट, अ डैश इज नॉट डैश टू गिव एंड ऑनेस्ट एंड डज नॉट से थिंग्स फॉर द सेक ऑफ गेटिंग, a friend provides companionship and continues, there is no room for pride or rivalry in dash. Fine. तो ये एक हमारे पास छोटा सा पैसेज है और मैं स्टार्ट करने वाला हूं, जो मैंने रेड पेन से मार्क किए हैं 4, 5, 8 एंड 10 वाली फिल इन द ब्लैंक्स. इसके मैं आपको 4th वाले की हम बात करते पहले, इसके मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूं. क्या ऑप्शंस हैं, लाइक 4th का फर्स्ट ऑप्शन होगा बी फ्रेंड, सेकंड ऑप्शन होगा फ्रेंडशिप, थर्ड ऑप्शन होगा फ्रेंड एंड लास्ट ऑप्शन है फ्रेंडली. अब देखो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई करते हुए कैसे अपने आंसर को सॉल्व करते हैं. ठीक है, यहां आपसे पढ़ते हैं, ए इज नॉट डैश टू गिव एन ऑनेस्ट. ठीक है, ये सेंटेंस हमने पढ़ा, ये एक स्टेटमेंट पढ़ ली हमने. तो ए क्या है यहां पर, इसको मार्क कर लेते हैं, क्या है, आर्टिकल. ए क्या है, आर्टिकल. ओके, और फिर आ गया फिल इन द ब्लैंक्स, ये क्या है, इज. फिर आ गया इज क्या है, वर्ब, ए डैश वर्ब. ओके, अब वर्ब के पहले क्या आता है,
वर्ब के पहले क्या आएगा? हाँ जी, वर्ब के पहले क्या आता है? हाँ जी, नाउन। तो जो हमारी ऑप्शन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है उसमें हमने क्या फिल करना है? नाउन को फिल करना है। ये देखो, ये बेनिफिट मिलता है अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आती होंगी तो, ठीक है। तो यहां पर था आर्टिकल, तो यहां पर था क्या? वर्ब, और वर्ब और आर्टिकल इन बिटवीन। वर्ब से पहले क्या आएगा? नाउन। अब देखते हैं इनमें से, हम इनमें से अब एलिमिनेशन करते हैं, ठीक है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच आती होगी आपको तो आप इजीली एलिमिनेट कर लोगे ऑप्शंस को भी, आपको समझ आ जाएगी कैसे हमने वो चीज की है, ठीक है। तो यहां पर जैसे कि 4 ऑप्शन थी, बी फ्रेंड, फ्रेंड, फ्रेंडशिप एंड फ्रेंडली, ओके। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द नाउन। अब नाउन कौन सा है? आप इन सबको देखते हैं। बी फ्रेंड क्या है यहां पर? पहले हम बी फ्रेंड की बात करते हैं। ये क्या है? ये हमारा क्या है? वर्ब है। मैंने यहां पर वी मार्क कर दी, ये हमारा वर्ब है। और फ्रेंडली क्या है? फ्रेंडली क्या है यहां पर? फ्रेंडली यहां पर है एडजेक्टिव। फ्रेंडली क्या है हमारा? एडजेक्टिव। फाइन। तो ये क्या है? अब नाउन। ये भी क्या है? नाउन। अब हमारे पास आ गए हैं 2 नाउन, फिर तो हमने एक ही करना है। अब इसमें कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे वो देखते हैं। अब देखो इस स्टेटमेंट को पढ़ते, अ डैश इज नॉट अ डैश टू गिव एन ऑनेस्ट। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ के हमें लग रहा है ना कोई किसी किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं फिर? फ्रेंड। तो ये हमारा ऑप्शन इस वजह से हो जाएगा ठीक, करेक्ट हो जाएगा। हाँ, ये भी एक कंसेप्ट है। जैसे यहां पे सुफिक्स था ly, यहां पर फ्रेंडली सुफिक्स एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बहुत ही अच्छे कंसेप्ट हैं, आज बताने वाला हूं आपको मैं कि एडजेक्टिव की पहचान कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहां पर मोस्टली बच्चों को ly से क्या पता क्या लगा होगा कि यहां पर तो ये तो एडवर्ब है, कईयों को लगा होगा। क्योंकि मोस्टली हमें क्या सिखाया जाता है, जो ly वाला सफिक्स आ जाए तो वो क्या है? एडवर्ब है। मान लीजिए वो एडवर्ब है, हमें ये सिखाया जाता है। बट आज आपका वो भी कंसेप्ट मैं ठीक कर दूंगा कि जरूरी नहीं है कि सारे ly जहां पर भी आ जाए वो एडवर्ब होते हैं, कुछ एडजेक्टिव भी होते हैं। वो आज आपको बताता हूं मैं कैसे होते हैं। ये समझ आ गया ना कैसे किया? देखो ए था आर्टिकल, ये था वर्ब। अब वर्ब के पीछे कोई आएगा? नाउन, ठीक है। नाउन के बाद ही वर्ब आता ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट बन गया ना हमारा। देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऐसा ही होता है, तो ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। तो सब्जेक्ट में क्या आएगा? नाउन ही आएगा ना वर्ब से पहले, ठीक है। वर्ब होगा क्लियर? गॉट इट? अंडरस्टूड? तो ये था। अब हम चलते हैं, मैं आपको पहले ये वाला कंसेप्ट क्लियर करा देता हूं कि कुछ बच्चों के माइंड में डाउट होता है कि सर ly तो हमें शुरू से सिखाया जाता है कि वो तो एडवर्ब होता है, बट यहां पर आपने बता दिया कि ये तो एडजेक्टिव है, वो कैसे? लेट्स फाइंड आउट कैसे। क्योंकि मोस्टली सफिक्स जो होता है ना वो हमें यही सिखाया जाता है कि ly वाला सफिक्स है वो तो एडजेक्टिव नहीं है, वो तो एडवर्ब है। तो देखो आज मैं आपको बताता हूं कि देयर आर सम लाइक वर्ड्स एंडिंग विद ly बट दोज वर्ड्स आर कंसीडर्ड एज एडजेक्टिव। उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? एडजेक्टिव वाले। बता देता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए, सम वर्ड्स एंडिंग with ly, with ly are adjective। क्या है? एडजेक्टिव है। some words ending with ly are adjective and are not known as adverbs। उनको हम adverbs नहीं कहेंगे। अब बात करते हैं कैसे हैं वो वाले। लेट्स सी, फॉर एग्जाम्पल कौन से एडजेक्टिव होंगे अब ly वाले, ठीक है। अगली कॉमा होली HOLY कॉमा गॉडली कॉमा फ्रेंडली कॉमा मिजरली, ओके। अगली, होली, गॉडली, फ्रेंडली, मिजरली, कॉस्टली,
brotherly, fatherly, elderly, cowardly, deadly, silly, timely। ठीक है, ये कुछ मैंने आपके लिए रिप्रेजेंट कर दिए हैं तो आपको पता चल जाए। अभी आपको रिपीट कर देता हूं, लाइक देयर आर सम वर्ड्स एंडिंग विद ly आर नॉन एज एडजेक्टिव। आई रिपीट अगेन, एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल अगली, होली, HOLY, होली, गॉडली, फ्रेंडली, मिजरली, कॉस्टली, ब्रदरली, फादरली, एल्डरली, कॉवर्डली, डेडली, सिली, टाइमली। देखो इन सब के साथ लास्ट में क्या आ रहा है, ly। ठीक है, अब पता चल गया। अब ऐसे वर्ड्स को आपने अपने माइंड में बिल्कुल ग्रास्प कर लेना है। ठीक है, अब मत बोलना कि ये कैसे बताओ सर, कैसे, इनको समझ लो, यही है। ठीक है, इनके ऊपर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये ध्यान से लिख ली, नोट डाउन कर लो इन चीज को। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि कैसे एडजेक्टिव है और कैसे एडवर्ब है, क्या हो जाएगा अगर वो एडवर्ब में यूज किया जाएगा और कैसे हो जाएगा अगर वो एडजेक्टिव के फॉर्म में आ जाए। सेंटेंस की फॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग और उसका मीनिंग थोड़ा सा बदल जाता है, चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जस्मीन स्माइल्ड फ्रेंडली। ठीक है, ये मैं बोलूंगा कि ये रॉन्गली रिटन है। ओके, ये एडजेक्टिव की एग्जांपल नहीं है। जस्मीन gave a friendly smile, ये राइट है। अब बताऊंगा कि वो वाला रॉन्ग क्यों है और नीचे वाली जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है वो राइट कैसे है एडजेक्टिव के लिए। ठीक है, एडजेक्टिव की बात कर रहा हूं, एडजेक्टिव की। ठीक है, ly वाला एडजेक्टिव। अब देखो यहां पर ये क्या है, वर्ब। ओके, अब ये क्या है, यहां पर एडवर्ब है क्योंकि ये विशेषता बता रहा है ना। ठीक है, तो वर्ब के बाद एडवर्ब, इसलिए ये होगा रॉन्ग, ये तो एडजेक्टिव होगा नहीं। अब ये क्या है हमारा, ये क्या है, नाउन। नाउन से पहले जो यूज किया जाए वो होता है एडजेक्टिव। नाउन से पहले अगर ly आ रहा है तो वो जो वर्ड होगा वो होगा एडजेक्टिव। अगर वर्ब के बाद में आ रहा है ly वाला वर्ड तो वो क्या होगा, एडवर्ब। ठीक है, तो इसलिए वो ये यहां पर यूज होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहां पे आएगा ही नहीं ly। ओके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये ठीक है। गौरव, मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, अमित laughed silly, ये मैं बोलता हूं रॉन्ग है, एडजेक्टिव के फॉर्म में बता रहा हूं, एडजेक्टिव एग्जांपल देने के लिए। अमित gave a silly laugh, अमित gave a silly laugh, ये मैं बोलता हूं राइट। ठीक है, यहां पर अब लाफ यूज हुआ है एज ए नाउन और इससे पहले ये क्या है, ly वाला मिल गया हमें वर्ड सुफिक्स, ये क्या हम काउंट करेंगे, एडजेक्टिव। यहां पे वर्ब है, वर्ब के बाद ly है, तो ये हमारा रॉन्ग है। ओके, समझ आ गया अब, गॉट द पॉइंट। ओके,
ओके, एक और नोट डाल के लिख लीजिए, एक और इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल केस है इसमें ही, वो भी बता देता हूं आपको कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो लाइक दोज हु आर बोथ यूज्ड एज एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, वो भी बता देता हूं। ठीक है, लिख लीजिए, अर्ली कॉमा लेजरली कॉमा मंथली कॉमा वीकली कॉमा डेली कॉमा ईयरली are both adjective and adverb। ये क्या होंगे? एडजेक्टिव भी होंगे और एडवर्ब भी होंगे। ठीक है, अर्ली, लेजरली, मंथली, वीकली, डेली, ईयरली। अगर ये वाले वर्ड दिखेंगे आपको तो ये हम दोनों की तरह यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव के फॉर्म में भी और एडवर्ब के फॉर्म में भी। ठीक है, आज बात ही हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी हो जाता है हमें, कि हमें पता हो कि नाउन की पहचान हमें होनी चाहिए, हमें वर्ब की पहचान होनी चाहिए, हमें एडवर्ब की पहचान होनी चाहिए, हमें एडजेक्टिव की पहचान होनी चाहिए। इनकी अगर आपको समझ होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, तो ही आप वहां पर जाके अपने पैसेज को, क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर पाओगे। ओके, प्लीज कीप दिस इन माइंड। इसकी भी एग्जांपल देके समझा देता हूं कि कैसे ये आपको दिख सकते हैं, कैसे वो एडवर्ब एक्ट करेगा और कैसे वो एडजेक्टिव एक्ट करेगा। लेट्स फाइंड आउट इन अ बेटर वे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, द अर्ली मॉर्निंग, द अर्ली मॉर्निंग। ओके, एक ही लिखा है, ये मैं बोलता हूं कि एडजेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट है, ही अराइव्ड अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, द नेक्स्ट मॉर्निंग। ये मैं बोलता हूं कि ये एडवर्ब की तरह यूज किया यहां पर। अब लेट्स फाइंड आउट कि why I said this statement is here early use an adjective and here early use an adverb. Okay, let's find out. देखिए यहां पर मॉर्निंग, ओके, मॉर्निंग नहीं बोलना, इट्स मॉर्निंग। प्रोनाउंसिएशन के ऊपर थोड़ा सा सीख लीजिए। ओके, सो मॉर्निंग इट यूज्ड हियर एज नाउन। ओके, और उससे पहले क्या आ गया? एडजेक्टिव। नाउन से पहले ly दिखेगा तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव। ठीक है, जो मैंने पहले पीछे भी समझाया आपको भी। एक और एग्जांपल देखते, और नीचे देखते हैं। यहां पर क्या था? ही अराइव्ड, ये क्या था? वर्ब। ये क्या था? वर्ब हमारा। ओके, इसके बाद ly, इसके बाद यूज ly, तो ये हमारा क्या होगा? एडवर्ब। ठीक है, तो ये देखो, अर्ली वर्ड पहले यूज हुआ तो एक्ट कर रहा है एडजेक्टिव की तरह, वर्ब के बाद में यूज हो रहा है तो एक्ट कर रहा है एडवर्ब की तरह। गॉट द पॉइंट? समझ आ गया? अंडरस्टूड? चलो एक और एग्जांपल देता हूं, फिर मत बोलना कि सर ने एक ही एग्जांपल समझाई। एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको, डोंट वरी। देखिए, इट इज अ डेली न्यूज पेपर। ओके, डेली वर्ड भी ऐड कर लेना, डेली वर्ड को भी हम यूज कर सकते हैं, बोथ एज ए नाउन एंड एडवर्ब, सॉरी एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, दोनों की तरह यूज कर सकते हैं, एज ए एडवर्ब आल्सो एंड एज ए एडजेक्टिव आल्सो, डेली को। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, द
machines are inspected twice daily। ओके, ये मैं बोल रहा हूं ये किस फॉर्म में यूज हुआ है, एडजेक्टिव के फॉर्म में, और यहां पर क्या है, एडवर्ब। देख लीजिए वही कंसेप्ट है जो मैंने आपको पहले बताया है ऊपर वाले, इससे पहले जो हमने की थी एग्जाम्पल। ठीक है, ये एज अ नाउन एक्ट कर रहा है और नाउन के पहले एल वाई आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। ये क्या, मशीन्स आर इंस्पेक्टेड, ये क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बाद एल वाई वाला दिख रहा है वर्ड, तो ये क्या यूज कर रहे हैं हम, एज अ एडवर्ब। ओके, सिंपल। अगर नाउन के पहले आ रहा है एल वाई तो वो क्या है, एडजेक्टिव। ओके, अगर वर्ब के बाद में आपको दिख रहा है एल वाई वाला वर्ड तो वो क्या होगा, एडवर्ब। ओके, ये दो चीजें आपको अपने माइंड में रख लो। अब ये कंसेप्ट बता दिया मैंने आपको, नाउन के पहले एल वाई तो एडजेक्टिव, वर्ब दिख रहा है आपको, उसके बाद में अगर कोई एल वाई वाला वर्ड दिख रहा है आपको ऑप्शन में तो वो कैसे यूज करेंगे हम, एज ए एडवर्ब फॉर्म। गॉट द पॉइंट? नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, फिफ्थ वन। ओके, फिफ्थ वन करते हैं। क्या लिखा है, कहते हैं, यहां पे हमें पता चल गया था, हम आंसर लिख लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। हमारा आंसर क्या था, फ्रेंड, है ना। मैं लिख देता हूं यहां पे, अ फ्रेंड इज नॉट डैश टू गिव एन ऑनेस्ट, ओके, एंड डज नॉट से थिंग्स फॉर द सेक ऑफ गेटिंग डैश। ओके, अब देखो, अब एक दोस्त कि हम एज ए नाउन यूज कर रहे हैं फ्रेंड को। ओके, यहां पर फ्रेंड क्या है, एज ए नाउन आ रहा है। अब नाउन की हम विशेषता बताएंगे कि हमारा दोस्त क्या कर रहा है, तो ऑप्शन देता हूं पहले आपको मैं, फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिफ्थ ऑप्शन, ए fear, B option is afraid, C option is fright, and D option is fret। ओके, हमारे पास 4 ऑप्शंस आ गई हैं, fear, afraid, fright and fret। Now let's again read this sentence, a friend is not dash to give an honest। okay, यहां पर एक दोस्त की बात कर रहे हैं, and is not dash to give an honest। ठीक है, किसी चीज की उसकी विशेषता के बारे में बता रही है, बात कर रहा फ्रेंड। नाउन के बाद में क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या ढूंढना है, एडजेक्टिव। हमने क्या ढूंढना है, एडजेक्टिव। अब देखते हैं फियर क्या है, ये यहां पर क्या है, फियर क्या है यहां पर, नाउन। फ्रेट भी, फ्रेट यहां पर है वर्ब, और ये फ्राइट क्या है, ये भी एज अ नाउन है। अफ्रेड, ओके, अफ्रेड यहां पर क्या है, अफ्रेड यहां पर है एडजेक्टिव। ओके, अफ्रेड यहां पर है एडजेक्टिव। अब अफ्रेड के ऊपर मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर समझा देता हूं कि अफ्रेड को हम किस टाइप्स में यूज कर सकते हैं, इसका भी स्ट्रक्चर आपको मैं आज ही समझा ही देता हूं। ठीक है, कि कैसे इसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने एडजेक्टिव ढूंढना था, क्योंकि यहाँ पर हमारा समझ आ गया था कि यहाँ पर ए फ्रेंड, ये फ्रेंड क्या था, अब नाउन है, नाउन के बाद हम क्या यूज करने वाले हैं, एडजेक्टिव। ओके, तो एडजेक्टिव हमने ढूंढना था, वो हमने मिल गया, क्योंकि हमने यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज कर लिया। ये पता था फियर नाउन है, फ्राइट नाउन है, फ्रेट वर्ब है, तो ये हमारा आ गया आंसर। अब बात करता हूँ मैं अफ्रेड की, उसके स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ कि अफ्रेड के 3 स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, देयर आर 3 स्ट्रक्चर ऑफ अफ्रेड। फर्स्ट वन इज दैट अफ्रेड टू डू समथिंग, afraid
टू डू समथिंग, ठीक है, एक तो इस फॉर्म में यूज किया जाता है। सेकंड, afraid of something or somebody। देखो जब स्टेटमेंट पढ़ते हो तभी समझ आ जाता है आपको, afraid of something or somebody, ये भी हमारा करेक्ट फॉर्मेशन में ही है। देन लास्ट वन, afraid of doing something, afraid of doing something, ओके। ये है हमारा स्ट्रक्चर अफ्रेड को यूज करने के लिए। इसके ऊपर, इसकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हम अफ्रेड वर्ड को यूज करते हैं। अब मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अफ्रेड को हम लाइक वी यूज अफ्रेड इन 2 वेज, ठीक है। एडजेक्टिव के फॉर्म में, अफ्रेड को एडजेक्टिव के फॉर्म में कैसे यूज करते हैं वो बता रहा हूं। एक तो हम यूज करते हैं एट्रीब्यूटिवली। एट्रीब्यूटिवली अब कैसे होगा वो भी समझाता हूं। एट्रीब्यूटिवली, एंड सेकंड इज प्रेडिकेटिवली। प्रेडिकेटिवली एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, सो डोंट वरी। अब देखो एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव कैसे होगा। अफ्रेड हमारा वर्ड क्या है, यहां पर लिख लेते हैं अफ्रेड, वर्ड इज अफ्रेड। अब अफ्रेड एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव कैसे होगा, कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ब्यूटीफुल कार, ओके, कार नहीं बोलते, इट्स कार। दिस इज अ ब्यूटीफुल कार। यहां पर अब देखो कार, ये क्या है, नाउन। कार इज अ नाउन हेयर, ओके। एंड नाउन से पहले क्या यूज हो रहा है, ब्यूटीफुल। अब विशेषता बता रहा है ना उसकी, ओके, किसी चीज की विशेषता को बता रहा है तो वो चीज बाद में है और उसकी विशेषता के बारे में पहले बात की गई है। दिस इज अ ब्यूटीफुल कार, विशेषता उसकी क्या है, ब्यूटीफुल, किस चीज की, कार की। तो जब ऐसे होगा कि किसी चीज नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज किया जाए तो वहां पर वो एज ए एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव यूज होता है, एट्रीब्यूटिवली। तो यहां पर क्या जाएगा, ए फ्रेंड इज नॉट अफ्रेड, यहां पर भी फिल कर देते हैं, हमारा आंसर आ गया ना। तो देखो अफ्रेड एज एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव कैसे यूज करेंगे, दिस इज अ ब्यूटीफुल कार। और देखो कार को मैंने बोला है कि वो क्या है, नाउन है, नाउन से पहले हमने उसकी एडजेक्टिव बता दिया तो उसकी विशेषता बता रहा, तो ये हो जाएगा एट्रीब्यूटिवली। अब प्रेडिकेटिवली कैसे होगा, एग्जांपल लेता हूं इसकी भी, लाइक दिस कार इज ब्यूटीफुल, दिस कार इज ब्यूटीफुल। अब देखो दिस कार, ये सब्जेक्ट केस में आ गया ना, कार नाउन पहले आ गया, उसके बाद यूज कर रहे हैं हम, उसकी विशेषता बाद में बता रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, प्रेडिकेटिवली। यहां पर आ जाइए अब, ए फ्रेंड इज नॉट अफ्रेड टू गिव एन ऑनेस्ट। तो यहां पर अफ्रेड देखो, टू गिव एन ऑनेस्ट, यहां पर कौन सा यूज किया हमने, ये फर्स्ट वाली बात, अफ्रेड टू डू समथिंग, ओके, अफ्रेड टू गिव, लाइक गिव समथिंग। तो ये वाला स्ट्रक्चर यूज किया है, ये स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया कि ये स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया दो चीजें, एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली यूज करते हैं हम अफ्रेड को। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस वीडियो को आप बार बार देखना, समझ नहीं आए तो देख लेना, सब कुछ समझ आ जाएगी, इससे बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी आपके अपने थॉट्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर, ठीक है। तो ये था सारा इसके बारे में, और मैंने आपको अफ्रेड का स्ट्रक्चर भी बता दिया। ये फिल इन द ब्लैंक्स भी हमें मिल गई, पता चल गया कैसे मिली। ये था नाउन, हमें पता था नाउन के बाद क्या करते हैं, एडजेक्टिव आता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, क्लियर कर दिया था, ठीक है। अब हम जंप करते हैं 8th के ऊपर।
8th एग्जाम्पल स्टेटमेंट पढ़िए, वहां पर लिखा है ए फ्रेंड प्रोवाइड्स कंपेनियनशिप एंड कॉन्टिन्यूअस डैश। अब देखो जब सुफिक्स ओ यू एस आता है, क्या आता है, देखो यहां पे लिख कॉन्टिन्यूअस ओ यू एस, सुफिक्स क्या है ओ यू एस। जब सुफिक्स ओ यू एस आता है तो हमेशा पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसकी क्या फॉर्म रहती है, कैसे यूज करेंगे हम, एज एन एडजेक्टिव। इसके बाद हम क्या यूज करने वाले हैं, एडजेक्टिव। तो यहां पर हमें जो भी ऑप्शन ढूंढनी पड़ेगी वो कौन सी होगी, एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव होता है, लाइक ये एडजेक्टिव होता है ना, कॉन्टिन्यूस, ये क्या है, एडजेक्टिव है। ओ यू एस वाले जो भी वर्ड्स होते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव। अब इसके बाद क्या आएगा, नाउन, ठीक है। तो यहां पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है ना ये वर्ड ओ यू एस, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव है ना ये, एडजेक्टिव के बाद क्या बोला मैंने कि क्या आएगा, नाउन। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स आएगी वो कौन सी होगी, नाउन होगी। तो ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। ये तो हमने क्लैरिफाई कर लिया कि ओ यू एस यहां पर भी आपको दिख जाए वो क्या है, एडजेक्टिव है, वो वाला वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ओ यू एस से एंड वाले होने वाले वर्ड क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। अगर आपको बाद में फिल इन द ब्लैंक्स मिलती है तो एडजेक्टिव के बाद क्या फिल करोगे, नाउन फिल करोगे। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस नाउ। ऑप्शंस आर sport, first option is sport, second option is sportive, third option is suppress, and last option is provide। अब इनमें से आप शाउट आउट करना शुरू कर दो कि कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा नाउन है। ओके, पहले बात करते हैं स्पोर्ट की। स्पोर्ट क्या है, यहां पर स्पोर्ट करना, मेन नाउन की तरह यूज कर रहे हैं हम ना, नाउन, स्पोर्ट नाउन। सप्रेस वर्ब, प्रोवाइड ये भी क्या है, वर्ब है। स्पोर्टिव, स्पोर्टिव नेचर, लाइक दैट, किसी चीज की ये विशेषता को बताता है, ये है हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। और हमने क्या ढूंढना था, हमें क्या चाहिए था, नाउन, ये देखो, ठीक है। स्पोर्ट, स्पोर्ट नाउन है, ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो वर्ड की पहचान करनी है आपने, तो ये हमारा आंसर है। तो मैंने जैसे बोला था कि एडजेक्टिव ओ यू एस वाले जो वर्ड होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव के बाद में अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलती है तो वहां पर आपने क्या फिल करना है, नाउन फिल करना है। तो यहाँ पर हमारा नाउन क्या था, स्पोर्ट वर्ड जो था वो नाउन था, तो इसलिए यहाँ पर वर्ड क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूअस स्पोर्ट। देखो फ्रेंड प्रोवाइड्स कंपेनियनशिप एंड कॉन्टिन्यूअस स्पोर्ट, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस सप्रेस तो वैसे भी आने वाला नहीं था, कॉन्टिन्यूअस प्रोवाइड नहीं आने वाला था, कॉन्टिन्यूअस स्पोर्टिव वैसे भी नहीं आने वाला था, क्योंकि वो सेंटेंस की मीनिंग नहीं बना रहा था। फाइन, एंड द लास्ट वन, अब लास्ट वाला फिल इन द ब्लैंक्स में समझा देता हूं आपको, 10th वाला, ठीक है। ऑप्शंस यहां पर ऐसे दिए गए हैं, ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन इज फ्रेंडशिप, second option is friendly, third option is befriend, and fourth option is courtship, ठीक है। अभी स्टार्टिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो आई टोल्ड यू फ्रेंडली क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है, ये तो पहले अब लगा लो, एडजेक्टिव है ये। यहाँ पर क्या दिया गया है, एडजेक्टिव दिया गया है। फिर बी फ्रेंड, ये क्या है, वर्ब है। अब फ्रेंडशिप डेफिनेटली एज अ नाउन एंड कोर्टशिप डेफिनेटली एज अ नाउन। अब फिल इन ब्लैंक्स,
देर इज नो रूम फॉर प्राइड कॉमा डैश और रेवलरी इन। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है हमारा किसके बारे में बात कर रहा है? फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर नाउन क्या आएगा? फ्रेंडशिप। टॉपिक, मेन टॉपिक क्या था? मेन टॉपिक मीन्स मेन सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट क्या था? इस पैसेज का सब्जेक्ट क्या था? वो था नाउन, ठीक है, लाइक फ्रेंडशिप। तो कोर्टशिप तो होगा नहीं, ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया फ्रेंडशिप, ठीक है। तो ये था आज का सारा लेक्चर किसके ऊपर? पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर, लाइक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है। और आज थोड़ा सा हमने और क्लैरिफाई कर दिया एडवर्ब के बारे में भी और एडजेक्टिव के बारे में भी, ठीक है। और सुफिक्स ly के बारे में भी पढ़ा और OUS के बारे में पढ़ा, ठीक है। ly, ये क्या सीखा हमने कि सारे जो वर्ड ly से एंड होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो एडवर्ब हों, वो एडजेक्टिव भी होते हैं। और उसकी मैंने अभी आपको बता भी दी कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। एंड जो वर्ड एंड करते हैं सुफिक्स OUS के साथ, वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। ये भी आपको बता दिया। तो इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीख लिया। अब इस वीडियो को ध्यान से, अगर एक बार में नहीं कुछ समझ आती है तो फिर से देखो, रिपीट मोड पर देखो और एक्सरसाइज क्वेश्चंस करो, सॉल्व करो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज टेस्ट को सॉल्व करो। जो प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं आपको और जो आपके पास हैं, जस्ट practice those sets again and again and be fluent with this structure close test के साथ, ओके। आज तक हमने 8 पॉइंट्स कर लिए हैं और हर एक वीडियो में डिफरेंट एस्पेक्ट्स में मैंने बात की है। एंड आई एम होपफुल कि आपको समझ आ रहा है, ठीक है। एंड बहुत ईजी वे में लेके आ रहा हूँ कंसेप्ट की क्लैरिटी, और डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगी, ओके। सो please go through these rules again and again, okay, grasp the gist of these rules and understand the main point, okay। हर एक टॉपिक की जो मेन क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, उनको समझा करो, ठीक है, उनको एनालाइज करो एंड देन गो थ्रू दोज रूल्स। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज स्टडी थॉरोली। थैंक यू।